कांड तो हुआ आपके साथ, मैं दुनिया भुला दूंगा को बंदूक की नोक पे किसी ने गवा दिया था। अरे वो तो बिहार में। आइए ना हमरा बिहार में, हाँ, कट्टा रख के खोल देंगे माथा कपार में। प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ बहुत, अरे बिहारी है सर, दिल जीत ये जो आपका वीडियो जाएगा अभी पॉडकास्ट का, ये असली ऑडियंस जो है आपकी, आप पैदा भले बंगाल में हुए होंगे, वो देखेगी लेकिन बहुत प्यार। यूपी बिहार से अलग यही है सारे असली कल्ट कुमार सानू फैंस। डेफिनेटली। ये सच था दादा, ये 16 बार आपसे गवाया गया था कनपट्टी बंदूक रख के? 16 बार नहीं, 8 बार, 7-8 बार गाया था मैं दुनिया भुला दूंगा। 8 बार के करीब गाया था। फिर उसके बाद बोला जब तक ठीक नहीं गाओगे गाओ। गाते रहो। दादा जब आशिकी 2 आई तो एक र्यूमर मैंने सुना था कि शुरुआत में ये था कि कुछ गाने रिपीट होंगे, जैसे गदर 2 आई थी, उसमें भी मिथुन का म्यूजिक था, 2 गाने रिपीट किए उन्होंने। आशिकी 2 में कोई चर्चा चली थी कि कुछ पुराने लोगों को या एक गाना कोई रिपीट होगा? बात तो सुना था मैंने भी। हाँ। जैसे सुने थे वैसे मैंने भी सुना था, शायद रिपीट होगा, लेकिन वो लोगों ने रखा नहीं होगा उसमें। क्योंकि मैंने आपको मिथुन को एक स्टेज शो में देखा था। हाँ। मिथुन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इंडियन आइडल में। हाँ, मिथुन को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं उनका म्यूजिक बहुत पसंद करता हूँ और शायद ये जब ये पॉडकास्ट आएगा इसके बाद मैं उनका भी पॉडकास्ट करने वाला हूँ। बहुत म्यूजिक सेंस है और बहुत ही। और उन्होंने आपको एक गाना स्टेज पे गवाया था, तुम ही हो। तुम ही हो दादा एक बार 2 लाइन सुना देना, तुम ही हो। हाँ, हे बट मेरे को पता है ये जो आपका वजन था हे वो अलग है दादा, वो कोई कुछ भी कहे हे वो गाने में, ओरिजिनल गाने में नहीं था। नहीं था। तो ये जो उन्होंने बताया कि सानू जी आप ये गा सकते हो, तो मिठुन ने बोला, तो मैं बोला कि चलो मिल के करते हैं। तो बोले मैं पूरा तो नहीं गा पाऊंगा, आप थोड़ा सा, मुझे मालूम है, जितना सुना मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो बोले हाँ खाली आप मुखड़े में खाली कंसंट्रेट करो। तो दोनों मिल के वहाँ पे स्टेज के ऊपर हम लोगों ने एक रिहर्सल मार के फिर रिकॉर्ड कर दिया। बट आपने ताली सुनी थी जब आपने खींचा? हाँ। हे उसके बाद तालियां सुनी थी आपने? बहुत ही डेफिनेटली ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रहा था। मैंने मिथुन से पूछा, मैं फिर पूछूंगा उनसे कि जब बैक स्टेज प्लान कर सकते हो यार, एक फ्रंट स्टेज करो ना। मिथुन के गाने आप, क्योंकि मिथुन की मेलोडी आपके जो स्कूल ऑफ कुमार सानू ऑफ सिंगिंग है, हाँ। उससे बहुत मैच करती है। हाँ, सनम रे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो गाने का स्टाइल है ना। हाँ, देखो जब मुलाकात होता है तो सब लोग वादे करके जाते हैं। जैसे शंकर महादेवन जी को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत ही मानता हूँ। इज अ टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, नॉट ओनली सिंगर, इतना तगड़ा सिंगर है। देखो जब सामने मुलाकात होता है ना, सब लोग वादे करते हैं, अरे कुमार जी आपको आपसे कराता हूँ, उसके बाद जाके भूल जाते हैं। चलो ये उनकी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कभी मुझे देखने को मिले। मैं मिथुन जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कभी एक प्लीज प्लान कीजिए। बहुत सारे वो गाने प्लान करते रहते हैं, उसके वर्जन प्लान आते हैं, जैसे उन्होंने टिप टिप बरसा पानी का रिक्रिएट किया था उदित जी गाना। मैं चाहूंगा एक प्लान करे वो। बट मेरे एक मित्र हैं सर, बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नई पीढ़ी में, विशाल मिश्रा नाम है। अरे बहुत अच्छा है, सुना मैंने नाम। हाँ, और वो आपकी आशिकी के, क्योंकि एक रिक्रिएट हो रही है एक फिल्म जिसमें आशिकी गाने दोबारा आ रहे हैं, आशिकी 3 जिसे हम पहले कह रहे थे। अच्छा। बट वो किसी और नाम से अब आ रही है, लेकिन उसमें आपका एक गाना आ रहा है जो है तू मेरी जिंदगी है। अच्छा। और विशाल मिश्रा ने मुझे, जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया कुमार दादा को बुला रहा हूं मैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि वो भी गा रहे हैं तू मेरी जिंदगी है, तो उन्होंने कहा आप शानू दास से कहेगा कि मेरे लिए 4 लाइन गा दें वो। ये विशाल मिश्रा, और बहुत बड़े, विशाल आज के जमाने के इंडिया के टॉप कंपोजर सिंगर में से आज के दौर के हैं वो। समझ गया। हाँ मेरा भाई है वो। सारे ऑडियंस देखो हंस रहा है। ही इज माई ब्रदर। मुझे सबको मालूम है कि आप ना कैसे निकलते हो सर, ऐसे निचोड़ ये के। कसम से बता रहा हूं मैं क्योंकि ये सारा ऑन रिकॉर्ड जाएगा। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। मैं विशाल मिश्रा को जब बैठाऊंगा तो ये भी डालूंगा, एंड आई होप आई विल रिक्वेस्ट विशाल ऑल्सो, प्लीज विशाल भाई, वो खुद एक कंपोजर है, लेट्स प्लान समडे एक कुमार सानू विशाल मिश्रा ओल्ड वर्सेस न्यू। आई वुड लव टू वॉच दैट। सर दादा, इतना जब सफलता हासिल होती है, जैसे मेरे एक टीचर थे भी वो कह रहे थे कि सफलता
कुछ लेकर भी जाती है, केवल देती नहीं है। देता तो जो जनता को दिखता है वो दिख रहा है। अब हम एंड सेशन में हैं एकदम, तो जब इतना पीक सफलता होती है, इतने काम हो इंसान करता रहता है, तो क्या अब जब पीछे मुड़ के आप देखते हो, कुछ लगता है कि कुछ छूटा, कुछ अधूरा रहा, या कुछ मिसिंग रहा जो अब लगता है उस दौर में नहीं लगता था जब आप काम कर रहे थे 24 घंटे? मिस तो डेफिनेटली मैंने कुछ लोगों को मिस किया अपने लाइफ में, जैसे माँ बाप हो। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, और उनका ये चाहत हुआ था लास्ट में डैडी का। बोलते थे कि भाई तू बहुत बड़ा बनेगा, डैडी बोलते थे तू बहुत बड़ा बनेगा, देख लेना, मेरा कहा मान लेना। तो जब मैं कुमार सानू बना तो मेरे पास आके रहा उधर दूसरी जगह पे। मेरे को ये एक बड़ा दुख है कि मैं उनको, मेरा जो पहला बंगलो था आशिकी, वो मैं उन लोगों को दिखा नहीं पाया, ना माँ को, ना बाबा को, ना मेरे बड़ी दीदी को। इन लोगों को दिखा नहीं पाया कि मैं कैसा बंगलो बनाया, वो दिखा नहीं पाया। तो व्हाट एवर इट इज़, ये तो मेरा बदनसीब था जो भी है। लेकिन माँ बाबा को मरते दम तक मैंने देखा। एक चीज़ मैंने जाना कि आप ना अपने माँ बाप को अगर नहीं देखोगे ना तो आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते। ये मैं हर बार बोलता हूँ, हर इंसान को बोलता हूँ कि भाई अपने माँ बाप को देखो, कि ये भगवान से ज़्यादा होता है, या ऊपर वाले गॉड जो भी है उनसे बड़ा होता है। ये तुमको धरती पे लाते हैं और उसके बाद आप पूछते हो भगवान को, तो सबसे पहले भगवान वही हुआ जो आपको धरती पे लाए। तो मैं तो हर एक को ये बात बोलता हूँ कि भाई अपने माँ बाप को देखता है कि नहीं तू? बोलता है हाँ मैं। तो हर एक को मैं ये कहूँगा कि अपने माँ बाप को सेवा करो, देखो उनका आशीर्वाद सबसे पहले काम आता है। और मैंने ये देखा, आज मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ देम। एंड बस They must be very proud on you. They must be very proud on you. प्राउड तो थे बहुत ही, बट कहीं ना कहीं कुछ मलाल होगा उनके दिल में। बट दादा, जो आदमी बहुत सक्सेसफुल होता है, जैसे मेरे को भी डर लगता है अपने लिए, और आगे अभी हमने तो शुरुआत की, आप लोग से सीखते हैं हम, या एग्जाम्पल जब मैं पॉडकास्ट करता पढ़ता हूँ, जो बहुत सक्सेसफुल लोग रहे उनका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डैमेज होता है। बिल्कुल। ये क्यों दादा होता है? क्योंकि सक्सेस तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके आजू बाजू जो होता है वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अशांति वो लोग लगा देते हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि होता है। आई थिंक उससे ही आपका गाने में, आपका कला में, आपका जो आर्ट है उसमें और निखार आ जाते हैं। ऐसा होता है। कुछ अफसोस है दादा जिंदगी में? अब अफसोस करके भी क्या कर लूँगा। आई थिंक कि उसको लेके ना सोचे तो अच्छा ही है, बेटर है। लेट्स फॉरगेट दैट, बिकॉज सेकंड लास्ट, ठीक है दादा, पर्सनल, मैं वैसे भी म्यूजिकल पॉडकास्ट रखना मुझे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैंने आपके अंडररेटेड गानों की लिस्ट बनाई है, 2 गाने दूंगा आपको, एक चुनते रहना, गाना नहीं है, सिर्फ सुनता रहूंगा। एंड में एक दो गवा लूंगा, बाकी सुनूंगा। अच्छा एंड में? अच्छा, अभी भी गुंजाइश? बस खत्म है, अभी भी गुंजाइश है। एक दो गाना सुनूंगा मैं। ये आपके अंडररेटेड गाने हैं। हाँ, जो आपके स्टेज शोज में शायद लोग नहीं मांग रहे, लेकिन मुझे लगता है ये गाने वो हैं जो बहुत सेलिब्रेट करते हैं मेरे जैसे आपके फैंस। अभी से मांगना शुरू करेगा ये देखने के बाद। मैं तो दादा, ये पॉडकास्ट के बाद लोगों की प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी। इतने गानों का जिक्र किया मैंने, सब अपना प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर लेंगे, वो 500 मिलियन 1000 मिलियन हो जाएगा। अच्छा बताओ। ओके, मोहब्बत हो ना जाए कसूर का, या संभाला है मैंने? ये दोनों ही गाना गाता हूँ मैं दादा, इसमें से चूज करना आपको कि एक कोई आपको लेना है। संभाला है मैंने।